हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इग्नू हेल्प बुक सेंटर। इग्नू हेल्प बुक सेंटर में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने पहले ही बोल चुका हूं कि आज मैं इग्नू के रीवैल्यूएशन फॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूं। रीवैल्यूएशन फॉर्म अब फिर से निकाला गया है क्योंकि रीवैल्यूएशन फॉर्म को पहले बंद कर दिया गया था। रीज़न ये था कि टाइम खत्म हो चुकी थी। रीवैल्यूएशन सिर्फ आप 1 महीने के अंदर ही कर सकते हैं रिजल्ट आने के बाद। बट एक्चुअली कोविड की सिचुएशन है। इस सिचुएशन में फिर से रिजल्ट 2 मई को डिक्लेयर किया गया था। 2 मई के बाद रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद रिवैल्यूएशन फॉर्म को खोला था। देन उन्होंने फिर से रिवैल्यूएशन को फॉर्म खोल दिया है जिसका लास्ट डेट 31 मई है। आइए मैं रिवैल्यूएशन के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ, बताता हूँ क्या क्या है इसमें कंडीशन, क्या क्या चीज़ों के साथ और कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा जिसमें किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इसमें कई तरह की गलतियाँ भी हो सकती है और किस तरह से मार्क्स को ऐड किए जाते हैं, कौन से मार्क्स पहले वाले ऐड किए जाते हैं, रिवैल्यूएशन में ऐड किए जाते हैं ग्रेड कार्ड में, वो सब मैं डिटेल आपको बताऊंगा। इससे पहले आपको बताना चाहूँ, इससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं अभी इग्नू की तरफ से मेरे पास कई फ्रेंड्स के कॉल आ रहे हैं, कई स्टूडेंट के कॉल आ रहे हैं कि सर एक्चुअली हम इग्नू में कॉल करते हैं, इग्नू में कॉल्स के कोई रिस्पांस नहीं आता है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा नॉर्मली कि इग्नू कॉल रिस्पांस नहीं कर रही है क्योंकि उनके पास अभी स्टाफ की कमी है। डेट्स वाई मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में आपको हर चीज़ डिटेल बताऊँगा कि हम किस तरह से फॉर्म को सबमिट करते हैं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए हम एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि हम रिवैल्यूएशन फॉर्म पर कैसे पहुँचते हैं। सबसे पहले इग्नू की वेबसाइट पर चलते हैं। इग्नू की वेबसाइट पे गए, इग्नू री रजिस्ट्रेशन हम जाके यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन फ्रेश रीवैल्यूएशन का ऑप्शन आ गया। रीवैल्यूएशन में हम 2 चीज़ होता है, या तो हम पेपर को रीवैल्यूएट करें और हम आंसर शीट हम मंगवा सकते हैं, आंसर स्क्रिप्ट हम मंगवा सकते हैं कि हमने क्या लिखा है, हम वो देखना है, उसके ऊपर कितने मार्क्स लगे हम वो भी कर सकते हैं। सपोज़ किसी बच्चे ने आंसर स्क्रिप्ट मंगा के चाहे कि उसमें फिर से हम उसमें ऐड देखें कि इसमें नंबर नहीं ऐड है, तो वो हम अप्लाई कर सकते हैं रिवैल्यूएशन के लिए, तो रिवैल्यूएशन में उसका नंबर चेक कर दिया जाएगा। ऐसा कर सकते हैं हम। तो ये रहा आपका रिवैल्यूएशन फॉर्म। आप सिंपली मैंने स्टेप बता दिए किस तरह से यहाँ तक जाना है, कैसे जाना है, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। इसके अंदर मैं और 2-3 चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन का फॉर्म 2 चीज़ होते हैं हमारे पास। एक होता है रिवैल्यूएशन, मतलब हमने जो आंसर लिखा है उसको हम चेक कराते हैं बाय कि हमारे नंबर का टोटल किया गया, टोटलिंग सही से की गई है नहीं की गई, ये होता है रिवैल्यूएशन। सेकंड होता है आंसर स्क्रिप्ट, हमने जो लिखा है उसके ऊपर जो मार्क्स मिले हैं क्या उस मार्क्स को पूरी तरह से ऐड किया गया है नहीं किया गया, तो उसकी हम स्कैन कॉपी इग्नू से मांग सकते हैं कि हमें इग्नू की आंसर दीजिए। रिवैल्यूएशन का फीस जो होता है एक सब्जेक्ट का 750 रुपीज़ होता है, जबकि आंसर स्क्रिप्ट का जो फीस होता है वो 100 रुपीज़ होते हैं ओनली। इसके साथ साथ कुछ इंस्ट्रक्शन इसके अंदर दी गई है, ज़रा उन इंस्ट्रक्शन को देखते हैं। इससे पहले हमने जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था जो 31 मई तक के लिए रखा है, ज़रा उसे भी हम एक बार एक नज़र देख लेते हैं क्या क्या है उसके अंदर। इसके अंदर क्या गया है, लॉकडाउन से हम सेकेंड वेव कोविड सेकेंड वेव हम सफरिंग कर रहे हैं, जिसके कारण से रिज़ल्ट को 30 दिन में हमें सबमिट करना है। रिवैल्यूएशन फॉर्म को 30 दिन में हमें सबमिट करना होता है। 2 मई को इनका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था, जैसे पहले लिखा हुआ है डिक्लेयर जो 2 मई को किया गया। इस कारण से रिवैल्यूएशन फॉर्म को फिर से खोला गया है 31 मई तक के लिए, ये इन्होंने डिक्लेयर किया है। इसके अंदर इस नोटिफिकेशन में ये दिया गया है। इसके साथ साथ अब जो चीज़ हमें ज़रूरत है, क्या क्या इसके और इंस्ट्रक्शन है वो भी एक बार देख लेते हैं। ये रिवैल्यूएशन फॉर्म जो है दिसंबर के लिए है, जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुए कंडक्ट करवाए थे, जो फरवरी में हुआ था उसके रिज़ल्ट के लिए ये डिक्लेरेशन दी गई है। सबसे पहले तो इसमें बोला गया हर चीज़ केयरफुली आप पढ़े, लॉगिन बटन से हम देख सकते हैं। फिर सेकेंड इंगेज रिवैल्यूएशन को भी, हाँ आप वेबसाइट पे आपके रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिए गए हैं, उसके बेस पे आप रिवैल्यूएशन और आंसर स्क्रिप्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो मैंडेटरी चीज़ें हैं जिन्हें फिल करना है आपको, वो फिल करने के बाद आप सेव एंड पेमेंट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट स्कैन कॉपी, अगर आपको आंसर की स्कैन कॉपी चाहिए तो आपको आईडी कार्ड भेजा जाएगा, और आपको साथ आईडी कार्ड, आपको स्कैन आईडी कार्ड लगेंगे उसके ऊपर, साथ में आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड की जाएगी। उस ईमेल आईडी पे ही आंसर स्क्रिप्ट की स्कैन कॉपी आपको भेजी जाएगी। अदरवाइज़ अगर ईमेल आईडी सही नहीं होता है तो वो फोटोकॉपी ऑफ आंसर के सेंड बाय पोस्ट के थ्रू वो पेमेंट, मतलब वो आंसर स्क्रिप्ट भेजेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि किन स्टूडेंट को ये नहीं भरना है, किन के लिए नहीं है। ये एमसीक्यू साइड के या बीडीपी जो भी इस तरह के क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनके लिए रिवैल्यूएशन नहीं है, वो रिवैल्यूएशन के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है आपका रिवैल्यूएशन फॉर्म। डिक्लेरेशन में हम जाते हैं, डिक्लेरेशन में हम इसको एग्री करते हैं। यहाँ पे एनरोल नंबर, प्रोग्राम कोड और सीरियल लिंक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है एनरोल नंबर, आपकी लॉगिन करनी है स्टूडेंट को।
एंड रोल नंबर प्रोग्राम एंड अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन एट स्किप। अगर इसमें कॉन्सेप्ट देखें तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। नॉर्मली यहाँ पे आपको देना है एंड रोल नंबर हम दे सकते हैं। यहाँ पे सपोज मैं दे रहा हूँ अभी एक स्टूडेंट का, क्योंकि सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है इसलिए मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे चीज आगे डिटेल स्टूडेंट का। अब इसमें सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे दे रखा है कि रिजल्ट नॉट फाउंड, क्योंकि ये उस स्टूडेंट का जिसका रिजल्ट इस साल नहीं आया, इससे पहले ही आ चुके थे इसका रिजल्ट, इसलिए इस वक्त रिवैल्यूएशन। अगर आप यहाँ पे आपका रिजल्ट इस बार आया हुआ है तो यहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। आपको जिस सब्जेक्ट का उसको चूज़ करना है, देन चूज़ करने के बाद आपको वहाँ पे देना है कि रिवैल्यूएशन करना है या आंसर स्क्रिप्ट देंगे। जो आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग फीस ऑटोमेटिकली यहाँ बन के आ जाएगा, कितना रुपये पे करना है, देन आप भी करके सबमिट कर सकते। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना। सबसे पहले तो आपको ईमेल आईडी आप वही डालना जो आपके पास एक्टिव है। सपोज़ आपने इग्नू में डाल रखा है कोई दूसरा ईमेल आईडी और अभी आप एक्टिव हो रखे हैं दूसरे ईमेल आईडी पे, तो आप वो ईमेल आईडी देना जो इस वक्त आप जिस पे आप काम कर सकते हैं, जो आपका एक्टिव है, आप वही ईमेल आईडी देना। क्योंकि आंसर स्क्रिप्ट अगर आप मंगवा रहे हैं तो उस ईमेल पे ही आएगा। अगर नहीं किया तो बाय पोस्ट भेजेंगे वो, तो बाय पोस्ट की वेट मत कीजिए इस वक्त। नॉर्मली आप ईमेल आईडी को अच्छे से दीजिएगा, ईमेल आईडी में गलती से भी ना करें। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा एग्जामिनेशन फॉर्म। आपने जहाँ पे एग्ज़ाम दिया है, एग्जाम सेंटर जहाँ भी आपका सेलेक्ट था लास्ट टाइम, आपने जो पेपर लास्ट पेपर जिसका रिजल्ट आया हुआ इसका एग्ज़ाम जहाँ भी आपने दिया है, आप सिर्फ उन्हीं का ही एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करके देना। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इसके बेस पे ही एग्जामिनेशन कोड के बेस पे ही स्टूडेंट का कॉपी चेक की जाती है, क्योंकि उन्हीं के बेस पे तो रखा भी जाता है। ये सारी डिटेल इसके साथ में दिया है। यहाँ पे आपको नॉर्मली अगर आपके पास जो सब्जेक्ट लेना है चूज़ करेंगे। दूसरी बात ये आएगी कि किस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आंसर स्क्रिप्ट की रिवैल्यूएशन में। आप हो सके तो दोनों के लिए ही अप्लाई कीजिए, रिवैल्यूएशन और आंसर स्क्रिप्ट, क्योंकि इसमें काम अच्छा होता है कि नॉर्मली इसमें चांसेस है कि नंबर आपके बढ़ जाएंगे, चांसेस ज़्यादा होते हैं। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आंसर स्क्रिप्ट पहले मंगा के देख सकते हैं कि इसमें कोई नंबर है जो नहीं ऐड हुआ है, वो आप उसके बाद रिवैल्यूएशन के लिए ऐड कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। और अगर आप चाहेंगे कि पहले रिवैल्यूएशन कर ले देन उसके बाद आंसर स्क्रिप्ट आए, तो ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि पहले आप आंसर स्क्रिप्ट मंगा के देन आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट रिवैल्यूएशन करने के बाद आप आंसर स्क्रिप्ट के लिए नहीं कह सकते हैं, ये कंडीशन है इनकी। साथ साथ रिवैल्यूएशन के लिए जो फीस होती है वो 750 रुपीज़ होती है, जबकि आंसर स्क्रिप्ट के लिए सिर्फ 100 रुपीज़ फ़ीस होते हैं इनके। साथ साथ अप्लाई करेंगे तो 850 रुपीज़ दोनों के ही लग जाएंगे आपको। ये नॉर्मल से कंडीशन है इनकी जो फुलफ़िल करना होता है। साथ ही रिवैल्यूएशन आपको 30 दिन तक के लिए अप्लाई होते हैं। 30 दिन एग्जाम आने रिजल्ट आने के 30 दिन तक हम अप्लाई कर सकते हैं, जबकि आंसर स्क्रिप्ट आपको 30 नहीं 45 दिन तक का टाइम मिलता है इसको फिल करने के लिए। ये दोनों चीज़ों का आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए, और इसके साथ ही रिवैल्यूएशन फॉर्म को आप पूरी तरह से फिल कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि इन सब्जेक्टों के लिए फॉर्म फिल नहीं होंगे, ये प्रॉपर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। गाइज यही है आपका रिवैल्यूएशन फॉर्म, आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, फॉर्म देख सकते हैं कहाँ से जाना है, कैसे करना है, आप प्रॉपर डिटेल देख सकते हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा इग्नू आपकी कॉल करेंगे, आप इग्नू की तरफ से रिप्लाई नहीं आएगा तो पैनिक ना हो, सिचुएशन अभी अच्छी नहीं है। हो सके कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी हेल्प पहुँचे। साथ में अगर कोई क्वेश्चन है आपके तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी इस पर वीडियो में मैं डाल रहा हूँ, जिसमें आपको ये चीज़ शो कर देगा, और साथ ही आप मुझे नॉर्मली कॉल भी कर सकते हैं। देन इस तरह से बने रहने के लिए थैंक यू, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।